Madam rides the bus class 10, line by line explanation in Hindi, first flight chapter 9 part 1. हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है मैडम राइड्स द बस क्लास 10 का। इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9 है और ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। मैंने दोनों पार्ट साथ में डाला हुआ है। लिंक दूसरे का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आपको राइट साइड कॉर्नर पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं इस कहानी को। बेसिकली एक तमिल स्टोरी है जो वल्ली नाम की एक लड़की के बारे में है। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। तो कहानी शुरू होती है उस लड़की के साथ ही। लिखते हैं हमारे राइटर कि देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलियमई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक छोटी सी लड़की थी वलियमई नाम की, जिसको लोग प्यार से वल्ली बुलाया करते थे, शॉर्ट में वल्ली बुलाया करते थे। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की थी और चीज़ों को लेकर बड़ी जिज्ञासु थी। क्यूरियस थी यानी हर चीज़ जानने में उसकी बड़ी दिलचस्पी थी कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो क्या है, ये क्या है। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं आमतौर पे। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका पसंदीदा मनोरंजन का साधन क्या था? वो अपने घर के बाहर बरामदे वाली चौखट पे खड़े हो जाती थी और बाहर गली में देखती रहती थी कि आखिर चल क्या रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। अब ऐसा वो क्यों करती थी? क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए वहाँ आसपास उसकी उम्र के कोई लोग नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे और उसके पास करने के लिए बस एक यही काम था। इसलिए वो दरवाजे पर खड़े होकर बाहर गली में देखती रहती थी। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वल्ली के लिए ऐसे दरवाजे पर खड़े होकर बाहर गली में देखना ये भी उन बाकी खेलों जितना ही मज़ेदार था जो बाकी बच्चे खेलते थे। यह इलेबोरेट गेम्स क्यों कहा गया? क्योंकि हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं जिनको डिटेल में एकदम सावधानी से बताया जाता है कि हाँ, अगर आप मुझे दिख गए तो मैं आपको आई स्पाई कर दूंगा, या अगर आपने बिना देखे मेरी पीठ पे धप्पा कर दिया तो मैं वापस से आप लोगों को खोजने की कोशिश करूंगा। तो ये हर खेल के कुछ नियम होते हैं, इसलिए एलैबोरेट गेम्स यहाँ लिखा है। लेकिन वल्ली के लिए गेम्स जितना ही मज़ेदार ये काम भी था। कौन सा काम? तो अपने बरामदे की चौखट पे खड़े होकर बाहर गली में देखना। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। ऐसा क्यों था? क्योंकि गली को देखना, गली में क्या चल रहा है ये देखना, इससे उसे कई नए विचित्र अनुभव प्राप्त होते थे। अनयूजुअल यानी ऐसी चीजें देखने को मिलती थी जो आमतौर पे वो नहीं देख पाती थी। आगे लिखते हैं, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. अब जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ थी गली में जो उसको देखने को मिलती थी वो थी बस। वो बस उसी की गली से गुजरती थी, उसके गांव से बगल के शहर तक वो जाती थी। वो हर घंटे इसकी गली से गुजरती थी। घंटे में एक बार इसकी गली से वो बस जरूर गुजरती थी। हर बार उसमें नए पैसेंजर्स होते थे। एक बार वो जा रही होती थी गांव से शहर और दूसरी बार वो आ रही होती थी शहर से वापस गांव। अब हर बार जब वो बस देखती थी, द साइट ऑफ द बस यानी बस का नज़ारा जब हर बार वो देखती थी, हर बार नए नए तरह के पैसेंजर्स उसमें बैठे होते थे। तो ये सब वल्ली के लिए एक ऐसे आनंद का स्रोत था जो कभी ख़त्म नहीं होता था। यानी कि ये उसका जो इसको जो जॉय मिलता था ना देख के बस को हर बार नए नए यात्रियों के साथ, वो जॉय कभी ऐब नहीं करता था, कभी ख़त्म नहीं होता था। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। हर दिन वो बस को देखती रही और जैसे जैसे देखती रही धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके दिल में, उसके दिमाग में घुस गई। क्रेप्ट यानी सरक के, रेंग के, एक छोटी सी ख्वाहिश उसके दिमाग में बैठ गई एंड ग्रू देयर। और वही वो छोटी सी ख्वाहिश बड़ी होती चली गई। क्या थी वो इच्छा, क्या थी वो ख्वाहिश? वो बस में चढ़ना चाहती थी। भले ही सिर्फ एक बार ही क्यों ना हो, लेकिन वो बस में चढ़ना चाहती थी।
This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. ये इच्छा बलवान होती चली गई और बलवान होती चली गई, और तब एक ऐसा समय आया जब एक बड़ी बड़ी भयानक ख्वाहिश बन गई। विश और डिज़ायर में थोड़ा अंतर होता है। विश ऐसा होता है जो आप उम्मीद करते हैं काश ऐसा हो, और डिज़ायर जो आप हर हाल में चाहते हैं करना। ओवरवेलमिंग यानी बहुत ज़्यादा भावनाओं से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा इंटेंस, यानी बहुत बड़ी इच्छा ये बन गई। Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. यहाँ wistfully का तो वैसे मतलब उदासी से भी होता है, लेकिन यहाँ longingly के सेंस में है, यानी इच्छा के सेंस में है। ये एक्चुअली शायद यहाँ wishfully लिखना चाहते थे। wishfully और wistfully दोनों काफ़ी क्लोज वर्ड्स हैं, कई बार इनके मतलब अलग अलग होते हैं। तो खैर जो भी है, यहाँ जो दिया हुआ है ना साइड में आपकी बुक में longingly, तो यहाँ उसी सेंस में है भी। वैसे wistfully मतलब उदासी से ज़्यादा होता है। तो खैर Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Valli बड़ी longingly, यानी कि longing का मतलब जो आप किसी चीज़ को लेके बड़ी इच्छा करते हैं ना, तो वो आपकी longing होती है और आप longingly वो सोच रहे होते हैं। तो बड़ी ख्वाहिश से वो देखती थी लोगों को जो लोग बस से उतर रहे होते थे या बस पे चढ़ रहे होते थे। गेट ऑन द बस यानी बस पे चढ़ना, और गेट ऑफ द बस यानी बस से उतरना। तो वल्ली बड़ी इच्छा से देखती थी जब भी बस उसकी गली के कोने पे आके रुकती थी। सोचती थी कि काश मैं भी कभी इस पे चढ़ पाऊँ। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. Kindle का मतलब वैसे होता है आग को लगाना, लेकिन यहाँ जगमगाने से है। उनके चेहरे उसकी इच्छाओं में डोलते रहते थे, जगमगाते रहते थे। उसके सपनों में, उसकी उम्मीदों में उनके चेहरे वो जगमगाते रहते थे, मतलब प्रकट होते थे कि उनकी तरह मैं भी कभी बस में चढ़ूंगी और उन्हीं की तरह मैं भी खुश दिखूंगी। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अब क्लास में जब भी ऐसा होता था कि उसकी कोई दोस्त बस में चढ़ी हुई हो और बताना शुरू करती थी कि क्या क्या नज़ारे शहर में मैंने देखे, तो वल्ली को बड़ी ईर्ष्या होती थी कि मैं इतने वक्त से सोच रही हूँ और ये जाके घूम भी आई। तो बड़ी ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी, और वो सुनना नहीं चाहती थी। वो चिल्लाने लगती थी अंग्रेजी में प्राउड प्राउड। प्राउड का मतलब होता है घमंडी घमंडी, लेकिन ऐसा नहीं था, इसको पता नहीं था। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब इसको प्राउड प्राउड ये चिल्लाती थी, इसके दोस्त भी चिल्लाते होंगे, लेकिन उनमें से किसी को पता नहीं था इसका असल मतलब क्या होता है। वो लोग तो बस इतना ही समझते थे कि जब कोई बात कोई कह रहा हो और आप उसको सुनना नहीं चाहते हो तो आप इसको चिल्ला सकते हैं। स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, यानी असहमति जब आपको जतानी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये स्लैंग एक्सप्रेशन यानी इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, और इसीलिए इसका वो यूज़ किया करते थे। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब दोस्त की बातें तो नहीं सुनती थी, लेकिन बाकी लोगों की बातें सुनती थी। कई दिन गुजरे, कई महीने गुजरे, वल्ली बड़ी सावधानी से अपने पड़ोसियों और बस पे जो लोग रोज़ रोज़ आया जाया करते थे, अक्सर आया जाया करते थे, तो उनकी जो बातें पड़ोसियों से होती थी उनको सुनने की कोशिश करती थी बड़ी सावधानी से, बड़े ध्यान से, और अक्सर बिल्कुल सावधानी से सवाल भी एक आध पूछ लिया करती थी हियर एंड देयर। कभी कभी किसी को शक ना हो कि मैं बस के बारे में जानना चाहती हूँ, इसलिए ऐसे सवाल करती थी थोड़े बहुत कि कोई जान ना पाए। This way she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. But to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. अब कई उसने छोटी छोटी जानकारियाँ जुटा ली बस की यात्रा के बारे में। क्या क्या जानकारियाँ जुटाएं उसने? सबसे पहले तो ये कि शहर 6 मील दूर था उसके गांव से, और भाड़ा कितना था? एक तरफ का 30 पैसे भाड़ा था। उसने सुना एक भाई साहब जिन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहने थे, बने ठने थे, उन भाई साहब ने किसी से कह रहे थे इट इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। 30 पैसे जो है ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, ये तो कुछ भी भाड़ा नहीं है, बिल्कुल सस्ता है ये। लेकिन वल्ली के लिए ये बहुत ज़्यादा पैसे थे। लिखा है कि वल्ली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट।
वल्ली कई महीनों तक में इतने पैसे नहीं देख पाती थी, मुश्किल से देख पाती थी। उसके लिए तो इट सीम्ड अ फॉर्चून, ये किसी खजाने के बराबर था, किसी जायदाद के बराबर थे ये 30 पैसे। द ट्रिप टू द टाउन टूक 45 मिनट्स। और क्या क्या जानकारियाँ इसको मिली कि एक तरफ से शहर जाने में और या आने में एक तरफ से 45 मिनट लगते हैं। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. अगर शहर पहुंचने पे वो अपनी ही सीट में बैठी रहे और वहाँ से 30 पैसे वापस वो ड्राइवर को या कंडक्टर को दे तो वहाँ से वापस भी आ सकती है उसी बस से। ये सारी जानकारियाँ उसको मिल गई। दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. अब वो दिमाग में सोच रही थी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं 1 बजे दोपहर वाली अगर बस लूँ तो मैं पहुँच जाऊँगी शहर 1:45 तक और वहाँ से वापस लौट के 2:45 तक यहाँ मैं पहुँच जाऊँगी। ये सारी चीज़ें, योजनाएं वो दिमाग में बना रही थी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. इस तरीके से दिलो दिमाग में उसके विचार चलते रहे। लगातार कई दिनों तक उसने बहुत प्लानिंग की, कैलकुलेट किया, रिकैलकुलेट किया, प्लान किया और रीप्लान किया। बार बार उसने योजना बनाई, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया कि उसे कैसे यात्रा करनी है। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised कमांडिंगली। खैर, एक ऐसा दिन आया, बड़ा सुहाना दिन था, स्प्रिंग का मौसम था, दोपहर में बस जा रही थी, अभी गांव से निकलने ही वाली थी और हाईवे पे मुड़ने ही वाली थी कि तभी एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनाई दी, चिल्लाती हुई, "बस रोको, बस रोको।" और क्या देखा लोगों ने कि एक छोटा सा हाथ ऊपर उठ के ऐसा लग रहा था बस को रोकने का आदेश दे रहा था, कमांड दे रहा था। The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." बस धीरे रुक गई, मतलब एकदम रुक नहीं गई। स्लो डाउन टू अ क्रॉल का मतलब बस धीरे हो गई और एकदम सरकने लगी हल्के हल्के। और कंडक्टर अपना सर खिड़की से, दरवाजे से बाहर निकालते हुए क्या कहता है, "अरे जल्दी करो फिर, जिसको भी आना है बोलो जल्दी से आ जाए." "It's me," shouted Valli. "I'm the one who has to get on." वल्ली चिल्ला के क्या कहती है, "अरे मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ वो जिसे इस बस पे चढ़ना है." By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." अब तक बस रुक चुकी थी लगभग और कंडक्टर ने क्या कहा उसकी बात सुन के, "अच्छा सच में? झूठ मत बोलो." "You don't say so." अगर इसका लिटरल ट्रांसलेशन हम लोग करें तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन होगा, ऐसा मत कहो। लेकिन यहाँ बेसिकली आपको भाव समझना है। भाव ऐसा हो, सच में, झूठ तो नहीं बोल रही, ऐसा ही कुछ वो कहना चाहता है। खैर, कंडक्टर ये पूछता है उससे और वल्ली क्या कहती है, "यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन," सेड वल्ली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, "एंड हियर इज माई मनी." शी शोड हिम सम कॉइन्स। वल्ली कहती है, हाँ मुझे बस शहर जाना है और कुछ नहीं। सिंपली हैव टू गो टू टाउन का मतलब मुझे बस शहर जाना है इस बस से और कोई बात नहीं। वल्ली ने कहा, अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी। आगे क्या कहती है वो, "और ये रहे मेरे पैसे." ऐसा कह के उसने कुछ सिक्के निकाल के कंडक्टर के सामने रख दिए। "ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस," सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। कंडक्टर पैसे देख के उसकी बात सुन के कहता है, "अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन पहले बस पे चढ़ तो जाओ." और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वल्ली उसका हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ जाए। वल्ली की मदद करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन वल्ली क्या कहती है, "Never mind," she said, "I can get on by myself." अरे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चढ़ सकती हूँ। "You don't have to help me." आपको मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। यहाँ सॉर्ट वर्ड है, SORT। सॉर्ट का मतलब उसकी तरह का। तो कंडक्टर जो था एक हंसमुख मिजाज, मजाकिया इंसान था, खुश मिजाज टाइप का इंसान था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसे मजाक करना बड़ा पसंद था। क्या कहता है, "ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम," ही सेड, "हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबॉडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम." अब कंडक्टर मजाक में उसको मैडम कहना शुरू करता है, श्रीमती जी कहना शुरू करता है। क्या कहते हैं, "मैडम
आप मुझसे गुस्सा मत होइए मेरी फाइन मैडम, मतलब मेरी प्यारी मैडम जी। या फाइन का मतलब यहाँ पे और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग चलिए फ्लो के लिए, फॉर द सेक ऑफ फ्लो, इसको प्यारी कहेंगे। तो मेरी प्यारी मैडम, आप नाराज मत होइए, ये रही आपकी सीट बिल्कुल सामने, सबसे आगे। चलिए सब लोग जगह बनाइए, मैडम जी के लिए रास्ता बनाइए। ऐसा कह के वो बेसिकली इस छोटी बच्ची को छेड़ने लगता है। It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. Slack का मतलब ऐसे ढीला होता है। धंधे के बारे में देखिए, कोई चीज़ अगर स्लैक है तो वो ढीली है, और धंधे के बारे में ऐसे वक्त को स्लैक कहा जाता है ना जब धंधा थोड़ा मंदा हो। तो वो स्लैक टाइम था डे का, यानी ज़्यादा धंधा तेज़ नहीं था, बस 6 या 7 लोग ही बस में थे। They were all looking at Valli and laughing with the conductor. Valli was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. अब होता ये है कि जब वो लोगों से बोलता है इस तरीके से मजाकिया लहजे में, तो जो 6-7 लोग ही बैठे थे सभी लोग वल्ली की तरफ देख के हंसने लगे कंडक्टर के साथ साथ, और वल्ली बेचारी शर्मिंदगी से भर गई, थोड़ा उसको शर्म आने लगी। दूसरों की, सभी लोगों की आंखों से बचते हुए वो जल्दी जल्दी तेजी से खाली सीट पे जाकर बैठ गई। अब कंडक्टर फिर से मजाक करते हुए कहता है, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। अब वो पूछता है कि चले मैडम, अब हम चल सकते हैं? कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके बाद उसने 2 बार सीटी बजाई। ड्राइवर के लिए इशारा था कि अब बस चल सकती है, और ड्राइवर ने बस को तेजी से बढ़ा दिया विथ अ रोर। बस एक चिंगाड़ के साथ, आवाज़ जो होती है ना बस की बहुत तेज, उसको यहाँ रोर कहा है। तो उसके साथ बस तेजी से आगे बढ़ चली। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. अब बस कैसी थी? बिल्कुल नई थी। बाहर से जो पेंट हुआ था वो बिल्कुल चमकदार सफ़ेद पेंट था। उस पर कुछ हरी पट्टियाँ बनी हुई थी साइड में। अंदर जो बस थी उसका अंदर का माहौल कैसा था? तो ऊपर जो बार लगे होते हैं ना मेटल के, लोग जिसको पकड़ के खड़े होते हैं, वो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहे थे, यानी काफ़ी नए थे। उसके बाद क्या लिखता है कि वल्ली के बिल्कुल जस्ट सामने जो विंडशील्ड थी, विंडशील्ड ड्राइवर के सामने जो शीशा होता है ना गाड़ी के सीधे सामने वाला, उसको विंडशील्ड कहते हैं। तो विंडशील्ड थी, उसके ऊपर एक काफ़ी खूबसूरत घड़ी लगी हुई थी। और सीट्स कैसी थी? बिल्कुल सॉफ्ट और आरामदेह और मुलायम थी। वल्ली डिवावर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज। हर चीज़ जो वल्ली को दिख रही थी, वल्ली उसका बड़े आनंद से, मतलब बड़ा आनंद ले रही थी एक एक चीज़ का अपनी आंखों से। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। वल्ली ने लेकिन जब बाहर देखने की कोशिश की तो उसने क्या पाया कि वो बाहर देख नहीं पा रही थी। कैनवस का बना हुआ एक पर्दा उसकी खिड़की के निचले हिस्से पे लगा हुआ था, इसीलिए वो खड़ी हो गई और उस कैनवस के ऊपर वाले हिस्से से झांकने लगी। खिड़की के उस हिस्से पे से बाहर झांकने लगी जहां ब्लाइंड नहीं था, पर्दा नहीं था। The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. अब बस नहर के किनारे किनारे बढ़ी जा रही थी। सड़क बिल्कुल पतली थी। एक तरफ नहर थी और नहर से परे, यानी कि एक तरफ जो नहर थी, नहर के उस तरफ पाम ट्रीज यानी कि ताड़ के पेड़ लगे हुए थे, घास के मैदान थे, दूर एकदम बहुत दूर पहाड़ थे और ऊपर नीला नीला आसमान था। तो ये तो एक साइड का हिस्सा था, और बस के दूसरी तरफ एक बड़ा गहरा खड्डा था और फिर दूर दूर तक फैला हुआ हरे भरे खेतों का नज़ारा था। हर तरफ हरा हरा हरा, जहाँ तक आंखें आपकी देख सकती थीं। ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। Suddenly she was startled by a voice. Listen, child,
said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. एकाएक वो चौंक गई एक आवाज से. आवाज क्या थी? देखो बच्चे, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए. चलो बैठ जाओ. Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. बैठते हुए उसने देखा कि भाई ये कौन बोला. तो जब उसने देखा आवाज़ कहाँ से आ रही थी, उसने देखा एक थोड़े बुजुर्ग इंसान थे जो उसके लिए, वल्ली को नहीं पता था लेकिन राइटर हमें बता रहे हैं कि वो सच में उसके लिए चिंतित थे कि कहीं ये बच्ची गिर ना जाए, इसे चोट ना लग जाए. लेकिन वल्ली उनकी अटेंशन, उनका ध्यान खुद पे पाके बड़ी चिढ़ गई. क्या कहती है? There is nobody here who is a child, she said haughtily. I've paid my 30 पैसे like everyone else. थोड़ा गुस्से में भड़क के कहती है, यहाँ कोई बच्चा नहीं है. इन्होंने कहा था ना बैठ जाओ बच्चे, तो वही उसका जवाब दे रही है, कह रही है यहाँ बच्चा कोई नहीं है, मैंने भी 30 पैसे दिए थे सबकी तरह. द कंडक्टर chimed in. चहकते हुए कंडक्टर भी बीच में बोल पड़ा, ओह सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. अरे नहीं सर, सच में ये बच्ची नहीं है, ये तो बड़ी मैडम है. डू यू थिंक अ mere गर्ल could pay her own fare and travel to the city all alone? क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची अपना भाड़ा दे सकती है और अकेले शहर जा सकती है? तो ऐसा कंडक्टर ने फिर से मजाक किया. Valli shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket. वल्ली ने गुस्से में कंडक्टर को देखा और क्या कहती है, मैं मैडम नहीं हूँ, ये बात याद रखना. और हाँ, अभी तक तुमने मेरा टिकट नहीं दिया, पैसे तो ले लिए तुमने. अब कंडक्टर भी फिर से मजाक करते हुए कहता है, आई रिमेंबर, हाँ मैं याद रखूंगा. द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन. उसी की टोन में कंडक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं याद रखूंगा, उसकी टोन की नकल उतारते हो. एवरीवन laughed and gradually वल्ली too joined in the laughter. हर कोई हंसने लगा और धीरे धीरे वल्ली भी उन लोगों की हंसी में उनके साथ मिल गई, वो भी हंसने लगी. The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और उसको थमाते हुए क्या कहता है, अरे बस बैठ जाओ ना और आराम से बैठे रहो, क्यों खड़ी होती हो जब तुमने पैसे दिए हुए हैं सीट के लिए तो. बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन. अब जब उसने कहा क्यों खड़ी होती हो जब सीट के लिए पैसे तुमने दिए हुए हैं, तो वल्ली क्या जवाब देती है खड़ी होते हुए, खड़ी होती हूँ क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That is why we want you to sit down, child. अब वो क्या कहता है कंडक्टर फिर से, लेकिन अगर तुम ऐसे सीट पे खड़ी रहोगी तो जब बस एकाएक कहीं मुड़ेगी या कहीं इसे झटका लगेगा सड़क पे तो तुम गिरकर चोट लगा बैठोगी. इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्चे. I'm not a child, I'll tell you, she said irritably. I'm 8 years old. कुड़ की अब वल्ली क्या बोलती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ ना, मैं 8 साल की हो गई हूँ. Of course, how stupid of me, 8 years, my. अब एक्सक्लामेशन थोड़ा ये ड्रामेटाइज कर रहा है अपनी बातों को, कह रहा है अरे हाँ बिल्कुल, कितना बेवकूफ़ हो कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, 8 साल की हो, हे भगवान. मतलब ये एग्जैजरेट कर रहा है, उसको चिढ़ा रहा है बेसिकली कि 8 साल की होना कितनी बड़ी बात है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मजाक कर रहा है, उसको छेड़ रहा है. द बस स्टॉप्ड, some new passengers caught on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. अब बस थोड़ी देर के लिए रुकी, कुछ नए पैसेंजर्स उसमें चढ़ गए, कंडक्टर कुछ देर के लिए बिजी हो गया लोगों की टिकट काटने में, लोगों से पूछने में किसे कहाँ जाना है, लोगों को चढ़ाने में, चढ़ते में मदद करने में, इन सब में बिजी हो गया. वल्ली को डर था कि कहीं उसकी सीट ना चली जाए, कोई आके ना बैठ जाए, इसीलिए आखिरकार वो उस पर बैठ गई, अपनी सीट पर बैठ गई. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. एक बुजुर्ग महिला आकर बैठ गई उसके पास, उसके बगल में, और क्या पूछती है जब बस चलने लगी तो, अरे बेटी तुम अकेले हो क्या? Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. And she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Who could be sociable with such a person? अब वल्ली ने उस औरत को जब देखा तो वो औरत उसे बड़ी घिनौनी लगी. उस औरत से उसको घिन आ रही थी. क्यों? क्योंकि उसके कानों में बड़े बड़े छेद थे
और उन बड़े बड़े छेदों में बड़े बड़े अगली ईयररिंग्स थे और ईयररिंग्स वल्ली को बड़े अगली लग रहे थे। और फिर वल्ली को क्या महका, उसकी पान की या सुपारी की खुशबू। अब देखिए यहाँ बीटल नट तो वैसे सुपारी होता है, लेकिन बीटल कई बार पान के लिए यूज़ होता है, यहाँ मुझे लगता है सुपारी के लिए ही यूज़ हुआ है। तो उसको महका क्या, इसकी सुपारी उसकी महकी। तो वल्ली को जब इसकी सुपारी महकी तो और ज़्यादा इसको घिन आ रही थी। उसने देखा कि ये औरत सुपारी चबा रही थी, उसका जो सुपारी की थूक थी इसके मुंह से, वो कभी भी निकल सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वो थूक अब निकलने ही वाली थी उसके होठों से बह के और इधर छिटक जाने वाली थी। अब वल्ली सोची है, हाँ ये UGH इसको कहते हैं, घिन दिखाने के लिए, रिपल्सन दिखाने के लिए यूज़ होता है। ऐसी औरत से कौन मेल जोल बढ़ाएगा। Yes, I'm traveling alone, she answered curtly, and I've got a ticket too. अब वल्ली ने उसकी बात का रूखाई से जवाब देते हुए, थोड़ा रूखे तरीके से जवाब देते हुए क्या कहा, हाँ मैं अकेली ही जा रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। Yes, she's on her way to town. अब कंडक्टर फिर बीच में बोल पड़ा, Yes, she's on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। कंडक्टर क्या कहता है, हाँ वो शहर जा रही है और उसके पास 30 पैसे का एक टिकट भी है जो उसने लिया है। ओह, व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। अब जब ये बोला कंडक्टर ने तो वल्ली एक बार फिर उसको रिप्लाई क्या देती है, अरे तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते भैया। लेकिन ऐसा कह के वो हंसने भी लगी और कंडक्टर भी उसके साथ हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल, Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? अब लेकिन वो जो औरत थी उसने अपनी बेहुदा बातें जारी रखी। ड्रिवल मतलब होता है जो बेवकूफ़ी वाली बातें कोई करता है ना, उसको ड्रिवल कहा जाता है। तो औरत अपनी बेवकूफ़ी वाली बातें करती रही। क्या कहती है कि क्या ये सही है कि तुम्हारी जैसी एक छोटी सी बच्ची अकेले जा रही हो कहीं? तुम्हें पता भी है तुम्हें शहर में कहाँ जाना है, तुम्हें पता है किस गली में जाना है, किस घर में जाना है। ये सारी बकवास बातें वो वल्ली से कर रही थी। वल्ली क्या रिप्लाई देती है, यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली से टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। वल्ली ने उससे कहा, आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, वल्ली ने कहा। उसके बाद उसने अपना चेहरा घुमा लिया उससे दूसरी तरफ और खिड़की से बाहर झांकने लगी। तो बेसिकली इसको हम लोग यही स्टॉप करते हैं। कहानी भी 4 पार्ट्स में है, तो दूसरे पार्ट पे हम वीडियो को रोक देते हैं। अगला पार्ट मैं कोशिश करूंगा साथ में डालने का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख लें। अगर नहीं तो अगले दिन ज़रूर आप देख लें, चेक कर लें, कल तक वो वीडियो भी आ जाएगा। तो मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video. Madam rides the bus class 10. Line by line explanation in Hindi. First flight chapter 9 part 1. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।